शिल्पा, माँ बाप मुझे याद ही नहीं। मैं बहुत छोटा था तब एक दुर्घटना में दोनों का देहांत हो गया था। शायद मैं पूरी तरह से माँ कहना सीख भी नहीं पाया था। माँ और पिताजी को मैं जितना याद करता हूँ उतना बस उन तस्वीरों की वजह से जो मेरे घर में लगी हुई है। पिताजी तो मुझे भी ठीक तरह से याद नहीं है, बस कुछ धुंधली धुंधली सी यादें हैं। मैं काफी बड़ी थी, उतनी बड़ी कि ज़हन पर जोर डालने पर तस्वीर और शक्ल को याद कर पाऊं। तुम्हारे पिताजी का देहांत कैसे हुआ? कैंसर। वो अपने आखिरी दिनों में बहुत ही तकलीफ में थे अनुरुचि, और उतनी तकलीफ से मर गए। कई बार माँ बताती है कि जब उन्हें बहुत दर्द होता था तो माँ भगवान से प्रार्थना करती कि उन्हें इतनी तकलीफ मत दे, इतनी पीड़ा मत दे, उन्हें उठा ले। मेरी माँ में बहुत ताकत है, सहनशीलता है। वो एक बैलेंस्ड और प्रैक्टिकल इंसान है जो शायद हम नहीं हैं। वो हालात, वक्त, समय सब समझती है। शायद पिताजी के उसूलों ने, उनकी दृढ़ता ने उन्हें प्रैक्टिकल बना दिया। क्या कर रहे हैं तुम्हारे पिताजी? टीचर थे, दोनों साथ में ही थे, एक ही स्कूल में पढ़ाते थे। अपने उसूलों और आदर्शों को साथ लेकर चलने वाले इंसान थे। ये अच्छी बात है, बुरी बात है? कौन सी अच्छी बात है अनुरुचि? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं खुद अपने आदर्शों को, अपने बनाए प्रिंसिपल्स को बहुत मानती हूँ, उन पर चलने की कोशिश करती हूँ। आखिर मुझमें भी तो अपने पापा का खून दौड़ रहा है। मैं ये सब आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अपने आखिरी दिनों में पापा ने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से, स्कूल से किसी भी तरह की मदद या एड लेने से इनकार कर दिया। एक घर था जो बिक गया था, कुछ जेवर थे वो भी बिक गए। बस एक मंगलसूत्र माँ ने बचा कर रख दिया था, उनके इलाज में वो भी बिक गया। बस कभी-कभी ये सोच मन में द्वंद्व उठा लेती है कि इंसान के अपने लिए बनाए गए उसूल दूसरों को कितनी तकलीफ पहुंचा सकते हैं, खास करके उन लोगों को जो उसे बहुत प्यार करते हैं, जैसे पिताजी ने माँ को पहुंचाया अपने आखिरी दिनों में। अरे निक्की, और लेके आ बेटा, ये कम पड़ गए। नमस्ते जी। जी जी संजीव कुमार रस्तोगी जी। यहीं रहते हैं जी। हम उनके साथ कॉलेज में पढ़ते हैं। मेरा नाम जतिन है, ये सोनम है और ये रुशाली है। अरे बेटे, मैं तो देखते ही पहचान गया था। या तो आप लोग उसकी क्लास में पढ़ते हैं या उसके कॉलेज में पढ़ते हैं। लेकिन बेटा पता नहीं वो अंदर है या नहीं। निक्की। हाँ बाबूजी, वो है अंदर। अब आप मुझे दीजिए, मैं जाके अंदर कमीज पहन के आई। अरे पहन लूंगा बेटा, लेकिन इनको बिठा लो तो सही। बैठो बेटा बैठो। हाँ मैं बैठा रही हूँ। हेलो, आई एम निकिता, आई एम संजीव सिस्टर। ही इज इनसाइड, ही विल जस्ट कम। व्हाई डोंट यू सिट? ओके, कम कम। What do you have? मैंने तो नाश्ता कर लिया है। I don't know about them. What about you? No, thanks. Something? Oh, no formalities, I'm fine. And you? Okay, I'll get you something.
विड्रॉ किया गया है। ओह ऐसे। सो इन साल बैठो। नहीं प्लीज। संजीव ये मेरी माँ है। तुम लोग सब संजीव के साथ ही पढ़ते हो? चलो चलो। अरे बैठो बेटा, आ जाओ। मैं संजीव का हाथ है। नहीं अंकल, हम लोग चलते हैं, बस संजीव को एक मैसेज देने आए हैं हम। क्यों? ऐसे कैसे चले जाओगे बेटा? पहली बार तुम लोग आए हो, कुछ खा पी के जाओ। कम से कम तुम दोनों तो कुछ खा पी के जाओ। जतिन तुम बोलो ना। हाँ अंकल, हम लोग चलते हैं। अरे निकी, आगे आगे। लो, अरे देखिए देखिए। कोई बात नहीं। चलो। क्या मैं उमा से बात कर सकता हूँ? दादाजी। उमा बेटे, दादाजी कैसे आप? तू ही बता कैसा हो सकता हूँ, जिसके कानों को सालों साल दादाजी कहने वाली आवाज ही ना सुनाई पड़े, वो कैसा हो सकता है? तू रो रही है ना? मैं तुझे जानता हूं बेटे। अच्छा वैसा कर, रोना बंद कर और ये बता के तू मुझसे मिलने कब आ रही है? आप कहाँ हैं दादाजी? कहाँ से बोल रहे हैं? यहीं से, तुम्हारे शहर से। मैं यहां 2 दिन के लिए हूं। कुछ काम का सिलसिला है, सोचा तुमसे और अनिरुद्ध से भी मिल लूं। अनिरुद्ध आजकल यही है, लेक्चरर है मेन यूनिवर्सिटी में। पता नहीं तुम्हें पता भी है या नहीं। दादाजी आप कहाँ पर ठहरे हुए हैं? यहां मेरे एक दोस्त का घर है। वार्डन रोड पर? हाँ हाँ, तुम तो आई हो वहां अनिरुद्ध के साथ, बस मैं वहीं पर हूं। दादाजी मैं आ जाती हूँ। आजा बेटा, मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं। मैं आती हूँ। शिल्पा, मेरे दादाजी मेरे लिए सब कुछ रहे हैं। माँ बाप, बहन भाई, हर वो रिश्ता जो तुम नाम देना चाहो। मेरी हिम्मत, मेरी ताकत, मेरा हौसला, सब कुछ वही रहे हैं, हमेशा रहे हैं, साथ रहे हैं। अगर उन्हें किसी बात की तकलीफ है तो वो ये है कि मैंने रास्ता अलग चुन लिया। मैंने मंजिल वो नहीं चुनी जो वो चाहते थे कि मैं चुनूं। हमारे मकसद अलग हो गए थे। शिल्पा, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा कारोबार है, काफी फैलाया हुआ, और वो अकेले हैं। उन्हें दुख इस बात का नहीं है कि वो अकेले हैं, उन्हें तकलीफ इस बात की जरूर है कि उन्होंने ये सब कुछ मेरे लिए बनाया, और वो मुझे तैयार करके वो सब कुछ मुझे सौंपना चाहते थे। लेकिन जब तक उन्होंने मुझे तैयार किया, हमारी राहों में फासले हो गए, हमारी मंजिलें अलग अलग हो गई। मैं जो चाहता था वो ये सब कुछ नहीं था। तो क्या जो आप चाहते थे तो आप हासिल कर पाए? शायद मैं ना ही कर पाऊं शिल्पा, क्योंकि जो मैंने सोचा है, जैसी दुनिया मैंने गढ़ी है, वो शायद एक मृत तृष्णा ही है। मैं भागता हूं, दौड़ता हूं उसकी तरफ। मैं जितना उसके करीब आता जाता हूं, वो उतनी मुझसे दूर चली जाती है। लेकिन शिल्पा, कहीं अगर मुझे जिंदा रखना है तो उसे पाने की, हासिल करने की लालसा है। जंग अब मेरी थकान और उस तस्वीर की सच्चाई में है। देखना यह है कि
मैं दौड़ते दौड़ते थकता हूं या वो मृत कृष्ण सच्चाई में बदलते हैं। रवि तू बच गया इस बार। सारे टीचर्स, स्टाफ्स, प्रिंसिपल सब हमारे पीछे पड़े। कहते हैं हम क्लास में नहीं बैठते, क्लास के बाहर गुंडागर्दी करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता मैं क्लास के अंदर बैठ के क्या करूंगा। यार मैं भी कहाँ जानता हूँ यार, क्लास में बैठ के मैं क्या करूंगा। चल अखिल, तू ये तो जानता है कॉलेज से बाहर निकलने के बाद तू क्या करेगा। तो ये भी नहीं जानता कॉलेज से बाहर निकलने के बाद मैं क्या करूंगा, क्या होगा फ्यूचर मेरा, ना हमारे टीचर्स जानते हैं। अखिल तेरा यार, तेरे बाप का सेटल्ड बिजनेस है, तू वो संभालेगा, मेरा कुछ नहीं है यार ऐसा, क्या करूंगा मैं। यार इसीलिए तो हम दोनों ही क्लास के बाहर हैं। रवि, मेरा फ्यूचर इन किताबों पर डिपेंड नहीं करता। और ये किताबें मेरा फ्यूचर बनाने के लिए मेरी कोई मदद नहीं करेंगे। लगता है तू मैं तू बिल्कुल एक जैसे है यार, इसलिए शायद जमती अपनी अच्छी। चल मैं 3 सालों से कॉलेज के अंदर सिर्फ एक ही चीज जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो स्टूडेंट्स जो क्लास के अंदर बैठते हैं, क्लास के अंदर बैठ के करते क्या है? यार दो चीजें होंगी अखिल, या तो बहुत डरपोक है इसलिए बैठते हैं, या फिर किसी बहुत बड़ी गलतफहमी का शिकार होंगे इसलिए बैठते हैं। नहीं, लेकिन अब तेरे को क्लास में बैठना पड़ेगा, नहीं तो फिर पंगा होगा। तो प्रोफेसर माथुर बहुत लड़ा है अपने लिए बेचारा। बेचारा? हो गया ना सॉफ्ट उसके लिए तू। आखिर यार मैं नहीं चाहता कोई मेरे लिए लड़े, नहीं चाहिए मुझे किसी का एहसान। दबा दिया मुझे उसने एहसान के नीचे, उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। मुझे तो पहले से ज्यादा उस पर नफरत हो रही है। तो कमाल का आदमी है रवि, जो तुमसे लड़ता है तुम उससे नफरत करते हो, जो तुमसे प्यार करता है तुम उससे भी नफरत करते हो। यार, कम से कम उस आदमी को तो समझना कि मैं सिर्फ नफरत ही कर सकता हूँ। पता नहीं मेरी जिंदगी में मैंने सिर्फ नफरत ही पाई है यार, इसलिए मैं सिर्फ नफरत ही बांट सकता हूँ अकेले, समझा। हाय। हाय। क्या हो रहा है? सुना था कि पुराना टाइम टेबल चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ पे तो पुराना टाइम टेबल ही लटका हुआ है। अपना तो टाइम टेबल फिक्स है। पहले अनिरुद्ध सर के क्लास को अटेंड करता हूँ, फिर शिल्पा जी का क्लास अटेंड करता हूँ, और फिर उसके बाद कैंटीन जाता हूँ। क्यों? क्योंकि जब अनिरुद्ध सर पढ़ाते हैं तो मन करता है कि बस सुनता रहूं, वेरी ट्रू। और जब शिल्पा जी पढ़ाती है ना तो मन करता है कि बस देखता रहूं। जतन, यू? Come on यार, I'm just pulling your leg. Come on, let's go. सुन,
मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। लेक्चर कौन सा है वैशाली? सर मैथ्स का। मैथ्स? तो चलिए चलिए क्लासेस चलिए। अरे मैथ्स ही हमारा सच्चा दोस्त है, आसानी से साथ नहीं छोड़ता, है ना? हंसी है भाई, जोक था। देखो रविराज, संजीव, अब हमें पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की है कि आप दोनों को रस्टिकेट ना करें, और मैंने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि मुझे आप लोगों पर पूरा भरोसा है और आप मेरा विश्वास तोड़ेंगे नहीं। रियली अनिरुद्ध जी को बहुत लड़ना पड़ा आप लोगों के लिए। नहीं शिल्पा जी, मैंने इनके लिए कुछ नहीं किया है, अपने लिए किया है। मैं आजमाना चाहता हूं खुद को, मेरी धारणाओं, जो आस्थाएं लेकर मैं चल रहा हूं, उन्हें आजमाना चाहता हूं, बस। तो जो कुछ भी करना है वो आप लोगों को मेरे लिए करना है। आज के बाद जब भी आप एक दूसरे के सामने आओगे, होठों पर एक हल्की सी मुस्कुराहट होगी मेरे लिए। मैं अभी यही मानता हूं कि मुस्कुराहट में बहुत बड़ी ताकत होती है, और फिर इस धरती पर इंसान ही है जो मुस्कुरा सकता है। सो स्माइल। कम ऑन, चलिए टू द क्लासेस प्लीज, चलिए। माँ मैं बाहर जाकर आ रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ? दीपा के घर। दीपा वार्डन रोड तो नहीं रहती। फिर कौन रहता है वहाँ? तुम ही बताओ, तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। उससे क्या होगा? मैं वहां जाने का मेरा इरादा बदल दूंगी, घर में बैठी रहूंगी। क्यों अपनी गलतियां दोबारा दोहराना चाहती हूँ? अपनी जिंदगी के पन्नों पर लाल स्याही के निशान नहीं दिखते तुम्हें? उनके नीचे मैंने आपकी दस्तखत नहीं मांगी, और ना ही पापा की। उन लाल स्याही के निशानों के नीचे मेरे दस्तखत है, मेरे खुद के। तुम्हें पता है आजकल तुम बहुत बदतमीजी से बात करने लगी हो। दूसरों की फोन पर बातें सुनना अगर तमीज है, तो फिर किसी इंसान को जिसे तुम चाहते हो, सच्चे दिल से इज्जत करते हो, ये मिलने जाना बदतमीजी नहीं है। तुम क्यों मुझसे मिलने जा रही हो? तुम्हें अच्छी तरह जानती हो कि अब उनके और हमारे बीच में कोई संबंध नहीं है। नफरत भी तो नहीं होनी चाहिए ना पापा। प्यार भी तो होना चाहिए। वो है पापा। अगर प्यार है तो फिर ये दूरियां क्यों? सब लोग एक साथ क्यों नहीं? जानती नहीं है बेटी। पापा मैं ही तो उन्हें जानती हूँ। मैंने मेरी जिंदगी के 3 कीमती साल गुजारे हैं उनके साथ। समझने की कोशिश तो आपने नहीं की उन्हें।